Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of 7th class. Hope you all are fine and safe at your home. Dear student of 7th class, जैसे कि आपको पता है टुडे डेट इज 6 अगस्त 2020 and from chapter number 5 we are going to start our next topic, that is structure of an atom. आप सबको पता है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ एन एटम को, जिसमें हमने डिफरेंट साइंटिस्ट डेमोक्राइटिस, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, मेंडलीव, उनकी सारों की कंट्रीब्यूशन पड़ी थी एटम के बारे में। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, उनकी डिस्कवरीज के बारे में हमने पढ़ा था कि किसने कब डिस्कवर किया। अब हम देखेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। पहले हम एटम को थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पिछली वीडियो से ये देखते चले कि हिस्ट्री ऑफ एटम में हमने क्या देखा था, डेमोक्राइटिस, उसमें हमने क्या देखा था कि उसने क्या चीज कही थी। उसने एटम का आइडिया दिया था। उसने क्या बताया था, he pounded a material in his piston and mortar and reduced them to smaller and smaller part which is called atom. इसने एटम का कंसेप्ट कैसे दिया था, इसने क्या बताया था। इसने बोला था कि कोई भी मटेरियल है ना, पिस्टल एंड मोटर किसको कहते हैं, हम लोग घर में जो लंगरी यूज करते हैं ना, हम उसमें क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट या किसी मटेरियल को पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कूटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग उसको क्या करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि उसकी हेल्प से, पिस्टल एंड मोटर की हेल्प से, अगर किसी पार्टिकल को हम लोग स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स मीन छोटे से छोटे पार्ट तक ले जाएं, तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचता है वो क्या होता है, एटम। उसने ये वर्ड दिया था, इस चीज़ के बारे में बताया था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं एटम होता क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एटम को हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कहते हैं। मींस बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जो पूरी बिल्डिंग बिल्ड हुई है उसका स्मॉलेस्ट ब्लॉक कौन सा है, मींस कोई एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा ब्लॉक है जिसने सारी बिल्डिंग को बनाया हुआ है, वो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो वो ये आप कह सकते हैं किसी मैटर जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया, फिर एटम हो गया। एटम के अंदर जो है, आप इस वीडियो के इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, दिस इज एटम। इसमें क्या है, जो साइड्स पे है उसमें आपको क्या बताया हुआ है, पिंक कलर को लेबल करके इलेक्ट्रॉन्स, ये उसके शेल्स होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिन्होंने न्यूक्लियस को सराउंड किए होते हैं। अब आप ये ग्रीन और ब्लू कलर का जो एरिया देख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल चार्ज होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में आपने ये देखा कि दरमियान में, सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसके साइड्स पे सराउंड क्या कर रहा होता है, न्यूक्लियस को शेल सराउंड कर रहे होते हैं, और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके चार्ज, जैसे कि हमने देखा कि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता ओवरऑल चार्ज के ऊपर। तो जब जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन का, एक नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, चार्ज को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। एटम पे ऑन द होल क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि मास जो है ना वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को जब सेपरेट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मास क्यों डिपेंड करता है न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो बहुत हेवी होते हैं, न्यूट्रॉन बहुत हेवी होते हैं,
इलेक्ट्रॉन के उस कंपैरिजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करें वो इतने हैवी नहीं हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो बहुत हैवी होते हैं। इसकी अमाउंट भी मैं आपको बताऊंगी। इस वजह से जो मास ऑफ द एटम है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस के ऊपर।